Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamza Numan, Subject Specialist in Biology at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. It is lecture number 10 from chapter number 1 and the topics are formation of kidney stone and renal failure. Contents of the lecture will be learning objectives, formation of kidney stone, renal failure, recapitulation of the lesson, assignment. First, we will discuss learning objectives of the lesson. At the end of this lesson, you students will be able to describe how kidney stones are formed. You will be able to know how lithotripsy helps in kidney stones treatment. Explain renal failure. Before starting the lesson, we will recall our previous knowledge. Blood carries nitrogenous waste materials from the body, reaches kidney via renal vein. आपको पता है कि बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होते हैं. उन वेस्ट मटेरियल्स को ब्लड के अंदर ऐड किया जाता है और फिर ब्लड के थ्रू वही वेस्ट मटेरियल्स किडनी तक पहुंचाए जाते हैं वाया रीनल वेन. हेयर दीज वेस्ट मटेरियल्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल. और यहाँ किडनी के अंदर उन वेस्ट मटेरियल्स को ब्लड से फिल्टर आउट किया जाता है बोमेन कैप्सूल के अंदर. आफ्टर फिल्ट्रेशन क्लीन ब्लड इज ब्रॉट बैक टू बॉडी वाया रीनल आर्टरी. और जब वेस्ट मटेरियल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू ब्लड से सेपरेट कर लिया जाता है तो क्लीन ब्लड को बॉडी में वापस भी भेजना है. फिर हम उस क्लीन ब्लड को बॉडी में रीनल आर्टरी के थ्रू वापस भेजते हैं. दिस फिल्ट्रेट विल मूव इनटू रीनल ट्यूब्यूल. आपको पता है कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पहले बोमेन कैप्सूल आता है, फिर रीनल ट्यूब्यूल आती हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है. यहाँ फिल्ट्रेशन हो चुकी है बोमेन कैप्सूल के अंदर. अब जो फिल्ट्रेट बना है उसने रीनल ट्यूब्यूल के अंदर मूव करना है. अब जो फिल्ट्रेट हमने ब्लड से लिया है ऐसा है कि उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. उनको हमने वापस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना है. एज यू नो रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर काफ़ी सारी ब्लड वेसल यानी ब्लड कैपिलरीज सराउंड कर रही होती हैं. 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज अराउंड रीनल ट्यूब्यूल. और जब ये फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल के अंदर से मूव कर रहा होता है तो रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं उस फिल्ट्रेट के अंदर से जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल हैं. During reabsorption, more waste materials are absorbed from blood capillaries into the renal tubule filtrate. और जिस दौरान ये रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसी दौरान ही ब्लड के अंदर से मज़ीद वेस्ट मटेरियल्स को अब्जॉर्ब करके रेनल ट्यूब्यूल के फिल्ट्रेट में ऐड कर लिया जाता है ताकि कोई वेस्ट मटेरियल्स बकाया ब्लड के अंदर ना रह जाए. नाउ द फिल्ट्रेट इन renal ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरन. अब जो फिल्ट्रेट हमें ब्लड से मिला और जो रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू मिला उसे कलेक्टिवली हम कहेंगे यूरन, जो कि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है. विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू रीनल पेल्विस एंड फाइनली इनटू यूरेटर. अब वही यूरन आपके रीनल ट्यूब्यूल से मूव करेगा कलेक्टिंग डक्ट्स में, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होंगे रीनल पेल्विस में और फाइनली वो यूरन यूरेटर्स में आएगा और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू आपकी बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा. Now we will discuss our first topic, that is formation of kidney stone. Introduction. Sometimes kidneys cannot work efficiently, that is to remove nitrogenous waste, salt from blood. अभी हम बात कर चुके हैं कि किडनीज ने आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स, साल्ट्स और वाटर को रिमूव करना होता है. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता और उसके रिज़ल्ट में प्रॉपर अमाउंट में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, साल्ट्स हैं, वाटर है, उसको आपकी ब्लड से रिमूव नहीं किया जाएगा और वो आपके ब्लड के अंदर ही रहेंगे. जब ब्लड के अंदर रहेंगे पूरे बॉडी के अंदर वो सर्कुलेशन में रहेंगे
और उसके आपके बॉडी पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी आएंगे। In such situation, the salts accumulate in kidneys and form stones. अब ऐसा इस सिचुएशन के अंदर जब आपकी बॉडी में किडनी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, साल्ट्स और वाटर आएंगे फिल्ट्रेशन के लिए, आपकी किडनीज सही तरीके से काम नहीं कर रही होंगी और वही साल्ट्स इकट्ठे होकर एक जगह पे जमा हो जाएंगे और डिपोजिशन के बाद वो एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो लेफ्ट साइड पे किडनी दिखाया गया है। किडनी के अंदर अगर आप देखें तो रीनल पेल्विस और यूरेटर के अंदर वाइट कलर के अंदर किडनी स्टोन्स दिखाए गए हैं। और अगर ये किडनी स्टोन्स को आप रिमूव ना करें या इनका ट्रीटमेंट ना करें तो ये मूव करके यूरेटर या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी आ सकते हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ दिखाया गया है यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे भी स्टोन है, मे पॉसिबल कि ये स्टोन किडनी से ही ट्रेवल करके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ चुका हो। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स की, कि ऐसे कौन से कॉजेज हैं जो किडनी स्टोन्स में हेल्प करते हैं। एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स इन द फूड, अगर आपकी फूड के अंदर, आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो वो भी किडनी स्टोन्स बनाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। यूरिक एसिड, अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, उसे आप ट्रीट नहीं करते तो उसके रिजल्ट में भी किडनी स्टोन्स बन सकती हैं। इफ़ेक्ट्स, जब किडनी स्टोन्स बन जाएं तो उसका आपकी बॉडी पे या आपकी किडनीज पे क्या इफेक्ट हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड कॉज सीवियर पेन, जब किडनी के अंदर किडनी स्टोन्स बन जाएंगी तो किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगी। हो सकता है ये यूरेटर के अंदर किडनी स्टोन्स अटक जाएं तो जो फिल्ट्रेट किडनी से यूरेटर के थ्रू पास आउट होना है ब्लैडर तक वो नहीं होगा, किसी न किसी तरीके से किडनी के अंदर वो मेल फंक्शनिंग का सबब बनेगा और उसके रिजल्ट में आपको शदीद दर्द का भी सामना करना पड़ेगा। किडनी स्टोन्स में ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि किडनी स्टोन्स किडनी से मूव करके यूरेटर या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स की, जो कि डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्टोन। हम आमतौर पे 3 साइजेस की स्टोन्स कंसिडर करते हैं और अकॉर्डिंगली उनके ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल साइज स्टोन्स, वो स्टोन्स जो काफ़ी छोटे साइज के होंगे। स्मॉल साइज स्टोन्स कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर, अगर स्टोन का साइज काफ़ी छोटा है और आप अगर ज़्यादा पानी पिए तो फिल्ट्रेशन के थ्रू किडनी के ज़रिए आपकी बॉडी से इजीली किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है। मीडियम साइज स्टोन आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी, मीडियम साइज स्टोन ऐसे हैं जिनका साइज ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, इन बिटवीन साइज है, लेकिन उसको रिमूव करने के लिए एक ट्रीटमेंट है लिथोट्रिप्सी। उसके अंदर एक मशीन के थ्रू आपके किडनी स्टोन्स के ऊपर कुछ वेव्स बम्बार्ड की जाती हैं, उसके रिजल्ट में आपकी जो किडनी स्टोन्स है वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती हैं और इजीली यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से पास आउट हो जाती हैं। लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स bombardment of shock waves on the stones from outside. Shock waves break the stones into small pieces which are passed out of the body through urine. अभी हमने बात की कि आपकी किडनी स्टोन्स में उस जगह पे हम कुछ शॉक वेव्स को बम्बार्ड करेंगे, वो शॉक वेव्स उस स्टोन को छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे जिसको आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू इजीली पास आउट कर दिया जाएगा। अब बात रह जाती है शॉक वेव्स होती क्या हैं। शॉक वेव्स बेसिकली साउंड वेव्स हैं और साउंड वेव्स जनरेट करती हैं वाइब्रेशंस, और इन्हीं वाइब्रेशंस की हेल्प से हम उन किडनी स्टोन्स को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस दैट कैन बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। अब बात करते हैं लार्जर स्टोन्स की, वो स्टोन्स जो साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, उनको ना तो पानी पी के रिमूव किया जा सकता है और ना ही लिथोट्रिप्सी के थ्रू। उनको रिमूव करने के लिए हमें करना होगा सर्जिकल ऑपरेशन। लार्जर स्टोन्स नीड सर्जरी फॉर द रिमूवल, हम किडनी का ऑपरेशन करेंगे, उसके कट लगा के उन स्टोन्स को निकालेंगे और वापस किडनी को सीव कर देंगे।
अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो कि है रीनल फेलियर। रीनल का वर्ड जहाँ भी आप देखेंगे उसका मतलब होगा किडनी। किडनी से रेलेवेंट जब भी आप कहीं पे कुछ पढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो वहाँ आप वर्ड यूज़ करेंगे रीनल। और फेलियर मीन्स कि फेल हो जाना, उसकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाना। इंट्रोडक्शन। रीनल फेलियर इज़ द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क। हम कहते हैं कि किडनीज अपना काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दें या फिर किसी हद तक अपना काम करना रोक दें, तो उसे हम कहेंगे रीनल फेलियर। कोजेज। रीनल फेलियर की कोशिश क्या हो सकती हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस। अगर आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन है और वो काफ़ी अरसे से चल रही है और उसे आप ट्रीट नहीं कर रहे, तो उसके रिजल्ट में भी किडनी फेलियर हो सकता है। वन ऑफ द इन्फेक्शंस हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ये इन्फेक्शंस बेसिकली होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और फिर ये मूव करती है यूरेटर में और अल्टीमेटली ये इन्फेक्शन हो जाती है किडनीज़ में। अगर इसे हम अनट्रीटेड रखें तो उसके रिजल्ट में आपके किडनीज भी फेल हो सकते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे आप शुगर कहते हैं आम जुबान के अंदर, वो भी रीनल फेलियर की कोज हो सकती है। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेस इन द ब्लड। आपको पता है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसे आप कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहा जाता है ब्लड प्रेशर को, कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहता हो। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर अचानक से ब्लड सप्लाई के अंदर कोई ब्लॉक आ गया है, किडनीज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी वो फिल्ट्रेशन भी नहीं करेंगे। Now we will discuss treatment of renal failure. डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट। रीनल फेलियर की दो ही ट्रीटमेंट है, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। इनको आप नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ेंगे। नाउ वी विल कम टू रिकैपिचुलेशन ऑफ द लेसन। किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की हमने बात की कि अगर आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो, प्रॉपर नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट्स और वाटर को आपकी बॉडी से एलिमिनेट ना किया जाए यूरिन के थ्रू, तो सॉल्ट्स इकट्ठे होकर एक स्टोन की फॉर्म में आपकी किडनी के अंदर रुक सकते हैं। फिर हमने इसके कोजेज़ की बात की कि इसके कोजेज़ डिफरेंट हो सकते हैं, हाई कैल्शियम डाइट, हाई यूरिक एसिड डाइट। फिर हमने इसके इफेक्ट्स की बात की कि अगर किडनीज प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे, आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स नहीं निकलेंगे और किडनी भी डैमेज हो सकता है, आपको सीवियर पेन होगा। फिर ट्रीटमेंट्स की बात की कि इसके ट्रीटमेंट 3 तरह के हो सकते हैं। आप उसे सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, आप उसे शॉक वेव्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेस वाटर ड्रिंकिंग के थ्रू भी छोटे किडनी स्टोन्स को आप रिमूव कर सकते हैं। रीनल फेलियर, हमने बात की कि अगर किडनीज अपना काम करना छोड़ दें कंप्लीटली या पार्शली, मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे, तो उसे आप कहेंगे रीनल फेलियर। कोजेज़ को डिस्कस किया हमने कि उसके कोजेज़ हो सकते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के, कि आपकी कोई इन्फेक्शन है किडनी के अंदर, उसे आप ट्रीट नहीं करते। अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको डायबिटीज़ है, या फिर किडनीज को ब्लड सप्लाई किसी वजह से रुक गई है। फिर हमने ट्रीटमेंट की बात की कि ट्रीटमेंट के अंदर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस असाइनमेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स आप एट योर ओन फाइंड आउट करेंगे और इन्हें आप लर्न करेंगे, इनको आपने नोटबुक पे नहीं लिखना। MCQ 1, द पार्ट ऑफ बॉडी विच फिल्टर्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, लिवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन। MCQ number 2, kidney stone may be present in kidney, ureter, urinary bladder, all of these. MCQ 3, while formation of stone dash accumulate in the kidney, salts, nitrogenous wastes, calcium ions,
uric acid. And the last MCQ of the lesson is diabetes mellitus is a disease in which blood sugar level increases, decreases, stabilizes and none of these. अब हम बात करते हैं होमवर्क असाइनमेंट की। वो होमवर्क जिसमें कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपको और आपने उन क्वेश्चंस के आंसर एट योर ओन फाइंड आउट करने हैं और उनको अपने नोटबुक्स में लिखना है। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके होमवर्क के लिए। रीड पेज नंबर 12 ऑफ साइंस बुक केयरफुली। साइंस बुक के पेज नंबर 12 पे आज का लेसन मौजूद है, उसे आप केयरफुली पढ़ें, समझें। राइट आंसर्स ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक पे गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। ड्रा मार्जिन लाइंस, राइट विद ब्लू इंक एंड मेंशन डेट एंड डे ऑन योर नोटबुक्स। जैसे आप पहले अपनी नोटबुक्स प्रिपेयर करते रहे हैं वैसे ही आप अपनी नोटबुक्स प्रिपेयर करेंगे, उसमें मार्जिन लाइंस लगाएंगे, उस पर डेट्स, डे मेंशन करेंगे, टॉपिक मेंशन करेंगे और ब्लू इंक के साथ आप अपना होमवर्क करेंगे। इसमें आप मार्कर और पेन यूज़ कर सकते हैं। Now we will discuss short questions that are to be written and learnt by your own. How kidney stones are formed. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं लेसन के शुरू में। What are the common causes of kidney stones? ये भी डिस्कस किया जा चुका है। Define lithotripsy, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। Define renal failure, इसकी बात भी हो चुकी है। What are the main causes of renal failure? इनका भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।